बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 23 सितंबर को बाबा जी पहुंचे एक जेल में क्यों गए और आज बाबा जी ने कहां कहां दर्शन दिए, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज बाबा जी का काफिला दिन भर अलग अलग स्थानों पर पहुंचा। कुछ दिन पहले बाबा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए बाबा जी डेरे में ही थे। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए जी। पर आज बाबा जी स्वयं संगत को दर्शन देने के लिए कई जगहों पर गए। सबसे पहले बाबा जी हेलीकॉप्टर के जरिए निकले और फिर कार के काफिले से आगे की यात्रा की। रास्ते में उन्होंने कई सेंटर्स पर रुककर संगत को दर्शन दिए। आज बाबा जी नाभा भी पहुंचे और आज बाबा जी ने डरौली, अगमपुर और आनंदपुर साहिब के विभिन्न केंद्रों में दर्शन दिए। खबरों में यह भी आ रहा है कि बाबा जी नाभा जेल में बंद विक्रमजीत सिंह मजीठिया से भी मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात आज हो चुकी है। इसके अलावा बाबा जी हीरा महल भी गए और पंजाब के शिक्षा मंत्री से उनके घर पर विशेष मुलाकात हुई। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री पहले भी डेरा ब्यासा आकर बाबा जी से मिल चुके हैं। जगह जगह संगत बाबा जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। यहां तक कि रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर 1000 से ज्यादा संगत इकट्ठी हो गई थी और वहां पेट्रोल पंप पर रुककर बाबा जी ने दर्शन दिए और वहां मौजूद लोग धन्य हो उठे। इस दौरान मीडिया के रिपोर्टर भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे और हर खबर को लगातार प्रसारित करते रहे। आज के पूरे दिन की गतिविधियां अब सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सुर्खियों में हैं और बाबा जी के दर्शन की ढेर सारी वीडियो क्लिप्स सामने आ चुकी हैं। आज की अहम खबर नाभा जेल से जुड़ी है। बाबा जी आज यहां पहुंचे और जेल के बाहर उनका विशाल काफिला देखा गया। इससे पहले बाबा जी दिन भर अलग अलग डेरों और सेंटर्स का दौरा भी कर चुके थे, लेकिन दोपहर को उनका काफिला सीधे नाभा जेल के बाहर जा पहुंचा। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया इन दिनों नाभा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हीं से मुलाकात करने बाबा जी आज नाभा जेल में पहुंचे थे। जेल के बाहर का माहौल भी काफी बदला हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। बाबा जी लगभग 11 बजे जेल परिसर में दाखिल हुए और सीधे मजीठिया से मिलने गए। सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात लगभग 1 घंटे तक हुई। जैसे ही बाबा जी का काफिला जेल पहुंचा, संगत बड़ी संख्या में यहां पहुंचने लगे। लोग बाबा जी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए। माहौल को संभालने के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत कर रखे थे। जानकारी यह भी मिली है कि मजीठिया और बाबा जी के बीच रिश्तेदारी भी है। इसी कारण जब परिवार की ओर से जेल प्रशासन को लिखित अनुरोध भेजा गया तो उसे स्वीकार कर लिया गया और बाबा जी को मिलने की अनुमति मिल गई। सुबह से ही मीडिया रिपोर्टर जेल के बाहर तैनात रहे और इस पूरे घटनाक्रम को कवर करते रहे। पहले संगत ने उन जगहों पर दर्शन किए जहां बाबा जी दिन भर गए थे और बाद में हजारों की तादाद में लोग नाभा की नई झीला जेल के बाहर इकट्ठे हो गए। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ संगत ही संगत थी। बाबा जी अपनी काली रंग की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे नजर आए और संगत व पत्रकारों को देखते ही हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। जैसे ही उनका काफिला अंदर पहुंचा, लोगों में उत्साह और भी बढ़ गया। संगत जी इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में भी बाबा जी काफी सक्रिय नजर आए हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की थी और आज भी जेल जाने से पहले नाभा के गांव बोंडा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संगत जी बाबा जी किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, यह हमने आज कोई पहली बार नहीं देखा, बल्कि बाबा जी हमें भी यही समझाते हैं कि दुनिया से भी जुड़े रहो और मालिक से भी जुड़े रहो। दुनियावी जिम्मेदारी भी निभाओ और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी निभाओ। संगत जी आइए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बाबा जी की कुछ अच्छी घटनाएं सुनाते हैं। एक बार बाबा जी विदेश में किसी बिल्डिंग की एक लिफ्ट में गए और उस समय कुछ ऐसा घटित हो गया कि सबकी आंखें भर आई थीं। एक बार इंग्लैंड की एक ऊंची इमारत में ऐसा वाकया घटा जिसने हर किसी का दिल छू लिया। बात यूं है कि बाबा जी को उस बिल्डिंग में किसी काम से जाना था। आप तो जानते ही हैं, बाबा जी कभी अकेले नहीं चलते। हमेशा सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों का पूरा इंतजाम साथ रहता है।
जिस लिफ्ट से बाबा जी को ऊपर जाना था उसे पहले ही सिक्योरिटी टीम ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, ताकि उनके आने जाने में कोई अड़चन या परेशानी ना हो और सुरक्षा भी पूरी तरह बनी रहे। बाबा जी के पहुंचने में लगभग 5 मिनट का समय बाकी था। तभी कुछ सुरक्षा कर्मियों को मुख्य द्वार पर अपनी ड्यूटी संभालने के लिए भेज दिया गया। लिफ्ट की जिम्मेदारी एक सेवादार को सौंपी गई। उसे साफ साफ निर्देश दिए गए कि जब बाबा जी लिफ्ट में आई तो उनकी ओर ना देखना, ना ही राधा स्वामी कहना। बस लिफ्ट का दरवाजा खोलना है और आंखें नीचे झुकाकर खड़ी रहनी है। यही नियम तब भी लागू रहेगा जब बाबा जी वापसी में नीचे आएंगे। सेवादार ने पूरे आदेश को ध्यान से सुना और सिर हिलाकर हामी भरी, फिर पूरे मन से वहां ड्यूटी पर तैनात हो गया। थोड़ी ही देर में बाबा जी वहां पधारे। सेवादार जिसे आदेश था कि सिर झुकाकर खड़ा रहना और ना ही कुछ बोलना, उसने चुपचाप लिफ्ट का दरवाजा खोला। बाबा जी शांति से अंदर चले गए। लगभग 1 घंटे बाद जब बाबा जी वापस लौटे और उसी लिफ्ट से नीचे आए, तब भी उस सेवादार ने वही किया। ना आंख उठाकर देखा, ना ही राधा स्वामी कहने की कोशिश की। वह सिर्फ अपने फर्ज पर अडिग रहा जैसा हुक्म था। लिफ्ट नीचे पहुंची, दरवाजा खोला गया और बाबा जी बाहर निकलकर मुख्य द्वार से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए और रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही बाबा जी वहां से चले गए, उस सेवादार की आंखों से आंसू उमड़ पड़े। आसपास के लोगों ने कारण पूछा तो उसका गला भर आया और उसने कंपाती आवाज में कहा, मेरे मालिक 2 बार मेरे बिल्कुल सामने आए, पर मैं इतना बंधा हुआ था कि उन्हें देख भी नहीं पाया। यह कैसी सेवा है जो मुझे मेरे सद्गुरु को आंख उठाकर देखने और राधा स्वामी कहने तक की इजाजत नहीं थी। मुझसे तो अच्छी बाकी संगत है जिन्हें कहीं भी बाबा जी के दर्शन मिल जाते हैं और वे प्रेम से राधा स्वामी बोलकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं। लेकिन मुझे तो यह भी सौभाग्य नहीं मिला कि अपने गुरु की एक झलक को आंख भर देख पाता। यह कैसी सेवा है संगत जी। वह सेवादार भाई तो पहले ही अपने भावों में डूब चुका था, लेकिन इसके बाद जो घटा उसने वहां मौजूद हर दिल को गहराई तक छू लिया। हुआ यूं कि बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उनके आगे पीछे चल रही सुरक्षा की सारी गाड़ियां भी उसी पल थम गईं। बाबा जी ने आदेश दिया, वापस उसी इमारत की तरफ चलो। बिना एक पल गवाए सब गाड़ियां यू टर्न लेकर लौट चली। संगत जी, आगे की बात सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बिल्डिंग पहुंचते ही बाबा जी गाड़ी से उतरे और सीधे उसी लिफ्ट की ओर बढ़े जहां वह सेवादार तैनात था। वह सेवादार अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन सेवादार का चेहरा दूसरी ओर था। बाबा जी पीछे से उसके पास पहुंचे और बाबा जी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, राधा स्वामी जी, आप बहुत सुंदर सेवा निभा रहे हो। यह सुनकर जब सेवादार ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें मानो विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं। सामने स्वयं बाबा जी खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। बाबा जी ने दोबारा प्रेम से कहा, राधा स्वामी जी। सेवादार अपनी सुध बुद्धि खो चुका था और उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। बस उसी क्षण सेवादार की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बाबा जी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया, उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा और उसे ढांस बंधाया और उसको कहा कि बेटा, बाहर से नहीं अंदर से जुड़ना है। उस भाई के मुख से राधा स्वामी भी नहीं निकल पाया, क्योंकि वह होश खो बैठा था। इसके बाद बाबा जी ने फिर से उसकी पीठ थपथपाई और वहां से चले गए। संगत जी, यह बात हम पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते कि यह घटना बाबा जी की हाल की इंग्लैंड यात्रा की है या फिर उनके किसी पुराने प्रवास की, लेकिन यह सच्चा किस्सा हमें किसी ने सुनाया, इसीलिए हमने इसे आपसे साझा करना जरूरी समझा। और संगत जी, अभी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बाबा जी की महिमा से जुड़ा एक और सच्चा प्रसंग सुनाने वाले हैं। देखो संगत जी, बाबा जी भले ही बाहरी रूप में एक साधारण इंसान जैसे दिखाई देते हों, पर वास्तव में वे परमात्मा का ही स्वरूप हैं। उन्हें यह भली भांति पता होता है कि उनकी संगत और सेवादार किस स्थिति में हैं, वे क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे पुराने समय में जब प्रभु अवतार लेते थे, श्री राम, श्री कृष्ण, तो वे भी आम मनुष्यों की तरह लोगों के बीच ही रहते थे और उस समय लोग उनकी आलोचना भी करते थे। यहां तक कि कंस और रावण जैसे लोगों ने भगवान श्री कृष्ण
और श्री राम को मारने तक के प्रयास किए थे, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि वे असल में भगवान के अवतार थे, जिन्होंने इंसानियत और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उसी तरह आज के कलयुग में भी मालिक जब आते हैं तो गुरु का रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं। गुरु में वह शक्ति होती है कि यदि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे सदैव रब की मर्जी में ही चलते हैं और उसी के बनाए नियमों का सम्मान करते हैं। यह किस्सा एक सच्ची घटना का है जो सिकंदरपुर सेवा के रास्ते में एक जत्थे के सेवादार के साथ घटी थी, और यकीन मानिए इसे सुनते ही आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आप तो जानते ही हैं संगत जी, जब भी बाबा जी का भंडारा होता है वहां की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। वजह भी बिल्कुल साफ है, ऐसे भंडारों में संगत लाखों की संख्या में पहुंचती है। ऐसे में हर छोटे बड़े इंतजाम का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए अलग अलग केंद्रों से जत्थे के रूप में सेवादार 10-15 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं और तन मन से सेवा में लग जाते हैं। उनके लिए न दिन रात का कोई फर्क रह जाता है, न आराम का ख्याल। बस एक ही लगन रहती है कि संगत को किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए। ये घटना उस समय की है जब एक जत्थ भंडारे से 8 दिन पहले सिकंदरपुर के लिए रवाना हो रहा था। रास्ते में जत्थों के रुकने और भोजन नाश्ते के लिए बीच बीच में केंद्र बनाए गए होते हैं, ताकि यात्रा बोझिल ना लगे और सेवादार थोड़ी देर आराम भी कर लें। हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्सों जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत से आने वाले जत्थे अक्सर नरवाना या फतेहाबाद केंद्र पर रुकते हैं, जहां लंगर और ठहरने का पूरा इंतजाम पहले से किया जाता है। करीब 100 सेवादारों का एक जत्थ था। 2 बसों में सवार होकर सिकंदरपुर सेवा के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जब यह बसें नरवाना केंद्र पहुंची तो सब ने मिलकर लंगर का प्रसाद लेना शुरू कर दिया। इन्हीं सेवादारों के बीच एक बुजुर्ग अंकल जी भी थे जो पहली बार सिकंदरपुर सेवा यात्रा पर निकले थे। आमतौर पर वे अपने ही सेंटर पर सेवा करते रहते थे, लेकिन इस बार दिल में इच्छा हुई तो जत्थे के साथ जाने का संकल्प कर लिया। इनका मन था कि इस बार वह भी बड़े सेंटर में जाकर सेवा निभाए। सुबह जब वे अपने घर से निकले तभी सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी बाबा जी को याद करके हिम्मत जुटाई और सफर शुरू कर दिया। लगभग 2.5 घंटे बाद जत्था नरवाना पहुंचा। सभी सेवादार लंगर स्थल पर बैठ गए और प्रसाद ग्रहण करने लगे, मगर अंकल जी ने अपनी तबीयत के चलते वहीं पास की घास पर 3 अन्य साथियों के साथ थोड़ी धूप में जाकर आसन जमा लिया। वे चुपचाप आराम करने लगे। 1-2 सेवादारों ने उन्हें लंगर प्रसाद देने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया, और उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, आज तो रोटी गले से नहीं उतरेगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर उनके दिल में एक चाह उठी, काश अगर लंगर में खिचड़ी बनी हो तो शायद थोड़ा खा लूं। लेकिन यह केवल उनके दिल की बात थी। उन्होंने अपने मन की यह इच्छा किसी से कही तक नहीं। थोड़ी देर बाद किसी सेवादार ने अंकल जी को बताया कि आज लंगर में दाल, रोटी और सब्जी बनी है। यह सुनकर अंकल जी के मन में एक कसक सी उठी, लगता है आज लंगर खाना मेरे नसीब में नहीं है। तबीयत पहले से ही ढीली थी और रोटी खाने की इच्छा भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए वे चुपचाप उठे और बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। दवाई खाई और आंखें मूंद लीं। देखते देखते नींदेपन में सो भी गए। इसी दौरान अचानक एक सेवादार हाथ में प्लेट लिए बस में आया और सीधे अंकल जी के पास पहुंचा। उसने धीरे से उन्हें पुकारा, अंकल जी, अंकल जी। नींद से चौंक कर अंकल जी ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक सेवादार खड़ा है, हाथ में लंगर लिए। अंकल जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रोटी मेरे से खाई नहीं जाएगी, इसलिए मैं यहां बस में आकर लेट गया था। सेवादार ने तुरंत नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी ये रोटी नहीं है, ये तो खिचड़ी है। बाहर कुछ सेवादार बता रहे थे कि बस में एक बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी तबीयत सही नहीं है और वे केवल खिचड़ी ही खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको नीचे आने को कहने से बेहतर है कि मैं खुद ही बस में खिचड़ी पहुंचा दूं। लीजिए, आप ये खिचड़ी खा लीजिए। अब यह सुनते ही अंकल जी का मन भावुकता से भर गया। उन्होंने गहराई से धन्यवाद कहा और प्लेट में डाली हुई खिचड़ी वहीं बस की सीट पर बैठकर चुपचाप खाने लगे। इतने में जत्थे के बाकी सेवादार भी बस में लौटने लगे, क्योंकि आगे का सफर शुरू होने वाला था।
जैसे ही बाकी सेवादारों ने अंकल जी के हाथ में खिचड़ी देखी, सभी चौंक गए और बोले, अरे अंकल जी, ये खिचड़ी कहां से आई? यहां सेंटर में तो खिचड़ी बनी ही नहीं थी। क्या आपने घर से पैक करवाई थी? अंकल जी हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिए, नहीं बेटा, ये खिचड़ी तो अभी अभी एक सेवादार ने बस में लाकर दी और आप में से किसी ने ही शायद उसे बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं रोटी नहीं खा सकता। ये सुनते ही जत्थे के सभी सेवादार आपस में देखे और सोचने लगे, हमने तो वहां किसी को भी ऐसी कोई बात नहीं बताई। ये खिचड़ी तो किसी ने अपनी सूझबूझ से भेज दी। सबकी आंखों में आश्चर्य का भाव झलक गया। जत्थे के लोग तुरंत नीचे उतरकर नरवाना सेंटर के सेवादारों से पूछने लगे, अरे ये खिचड़ी तो बस में कैसे आई? हमारे साथी को बस में किसी ने खिचड़ी दी थी। सेंटर के सेवादारों ने हैरानी से जवाब दिया, हमने तो पहले ही बताया था कि आज लंगर में दाल, रोटी और सब्जी ही बनी है। खिचड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई और हमारी तरफ से कोई भी बस में नहीं गया था। हमें तो यह भी पता नहीं था कि आपकी बस में कोई बुजुर्ग सेवादार भी बैठे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सभी जत्थेदारों के चेहरों पर उलझन और सवालों की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे सोचने लगे, तो फिर यह खिचड़ी हमारे बुजुर्ग साथी के पास कैसे पहुंची? बहुत जांच पड़ताल करने के बाद सारे सेवादार समझ गए कि बाबा जी अपने एक एक सेवादार का कितना ख्याल रखते हैं। बाबा जी के घर से कोई संगत या सेवादार भूखा चला जाए, ऐसा तो बाबा जी कभी होने ही नहीं दे सकते। उस अनजान सेवादार को बाबा जी ने ही खिचड़ी लेकर उस बीमार सेवादार के पास भेजा था। संगत जी, यह बात बहुत पुरानी है। अगर आप पुरानी संगत से पूछोगे तो वह जरूर आपको बताएंगे इस बारे में कि उस समय जिसने भी यह बात सुनी थी वह सब हैरान हो गए थे। संगत जी, अब जाते जाते आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।